ज्योतिष ज्योतिष प्रेमी, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे भाव, क्रम, संख्या और उनकी संज्ञा। पिछले वीडियोज में हमने सीखा है कि भाव किसे कहते हैं, भावों का नाम और भाव का विचारणीय विषय। अब यहाँ पर हम सीखेंगे भावों के नाम, विशेष संज्ञा जो होती है। वहाँ हमने अलग अलग जो है सीखा था, यहाँ केवल सब की संज्ञा के साथ उसका क्रम ही सीख लेंगे। तो अब यहाँ पर आए कि एक क्रम क्या लिखा हुआ है, 1, 4, 7, 10 संज्ञा केंद्र। इन भावों को हम केंद्र कहते हैं, इन भावों को केंद्र कहा जाता है। पिछले वीडियोज में अलग अलग हम सीखे थे भाव से कि ये भाव केंद्र के अंतर्गत आता है, लेकिन अब पूरे जो भाव एक संज्ञा के अंतर्गत आता है, उन सभी भावों को एक साथ हम सीखेंगे। इससे हमें एक और लाभ होगा कि हमें स्मरण जो है अच्छी तरह से रह जाएगा, पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने लाया। तो 1, 4, 7 को हम देखेंगे डिनोट करके। तो 1 हमारा ये है, 4 ये है, 7 ये है, 10 ये है। ये जो है भाव 1, 4, 7, इस भाव को हम केंद्र कहेंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे 1, 4, 7, 10 एक केंद्र कहलाएगा। केंद्र हम समझ गए। अब जो है हम केंद्र समझने के बाद अब त्रिकोण को समझते हैं। त्रिकोण में क्या है, 5, 1, 5, 5 को लेते हैं और इसके बाद फिर जो है ये हमारा त्रिकोण है। अब तक हमने देखा कि त्रिकोण को जाना। अब यहाँ से जो है त्रिकोण के बारे में जानते हैं। तो त्रिकोण, अगर ये हटा दिया जाए और ये हटा दिया जाए, ये ठीक है, इसको हटा दिया जाए, केवल अगर हम बात करें 2 और ये 5, ये 3, 9 की, 9 की बात करें तो 9 हमारा जो है त्रिकोण होता है। अब त्रिकोण तक हम जान गए। अब अगला जो है हम जानेंगे उपचय। उपचय की जो संज्ञा है उससे क्या तात्पर्य है, उपचय किसे कहेंगे हम। तो उपचय में 4 भाव है, 3, 6, 10, 11। तो एक 3 ले लेंगे, बाकी सबको सुविधा के लिए मिटा देते हैं, स्पष्ट करें। तो 3 और 6 लेते हैं। तो 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6 ले लिए। उसके बाद फिर कहता है कि 10 और 11। तो 10 और 11, तो ये जो दोनों भाव हुआ, यहां से कर देते हैं। ये भाव 3, 6 और 10, 11 जो है हमारा, इसको हम उपचय कहेंगे, उपचय की संज्ञा हो जाएगी। अब फिर अगला देखेंगे, अगला त्रिक है। त्रिक में 3 भाव आते हैं, 6, 8, 12, 6, 8, 12। तो 6 कौन कौन है,
6 यहाँ है, 8 यहाँ है, 12 यहाँ है। ये और ये भाव जो है हमारा 6, 8, 12, इसको हम त्रिक कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे। त्रिक भाव तो जान गए, हमें भाव भी याद हो रहा है। मारक भाव, ये दूसरा और सातवां, ये मारक भाव है। दूसरा और सातवां मारक भाव। मारक भाव को हम जान गए। अब अगला है अनुपचय भाव, जो उपचय को छोड़ करके। अनुपचय भाव में कौन आता है? उपचय में 3 है तो 1, 2 जो है अनुपचय में आ जाएगा। फिर 6 है तो 5, 4, 5 जो है तो 1, 2, 3, 6 को छोड़ करके जो है 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 7, 8, 7, 8, 9, 12। ये जो हमारा भाग हो गया, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो ये हमारा भाव जो हो गया 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 7 और 8, ये अनुपचय हो। साथ में 9, 12 भी, 9 और 12 अनुपचय की संज्ञा हुई। समझ गए? अब जो है चतुरस्त्र होता है 4 और 8। यहाँ देखेंगे हम, चार और आठ, 4 और 8, ये दोनों को चतुरस्त्र कहेंगे। 4 और 8 को चतुरस्त्र तक हम आ गए। 2 आव है, एक आपोकिलम है, पनफर है। आपोकिलम के अंतर्गत कौन आता है? तो आपोकिलम के अंतर्गत आता है 3, 6 और 9, 12। आपोकिलम कहाँ है? 3, तो 3 यहाँ है, 6 कहाँ है? 6 यहाँ है। 3, 6, इसके बाद 9, 12, 9 तो यहाँ है, 12 यहाँ है। ये और ये आपोकिलम के अंतर्गत आता है। 3, 6, 9, 12 आपोकिलम हम जान गए। अब पनफर को जानेंगे। पनफर क्या है? तो 2, 5, 8, 11, 2 ये, 5 ये, 8 ये, 11 ये, तो 2, 5, 8, 11 इन भावों को हम पनफर के नाम से जानते हैं। तो भाव क्रम संख्या हमने देखा, उसके बाद उनकी संज्ञा को देखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन भावों में हम 10 संज्ञाओं को देखा। इन भावों को मिला करके 10 संज्ञा बनती है, जिसमें जो है कौन कौन भाव आते हैं। पिछले जब भी हम सबको पढ़ रहे थे तो सब भावों को अलग अलग पढ़े थे कि यह इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है, लेकिन एक संज्ञा के अंतर्गत जो है कौन कौन भाव आते हैं आज इसमें जाने, केंद्र से लेकर के पनफर तक 10 भावों को। तो आशा है आपको भाव क्रम संख्या और उनकी संज्ञा जो है स्मरण होगा, और आगे जब भी इन संज्ञा की चर्चा होगी कि केंद्र में है तो आपको समझ में आ जाएगा फलित में। त्रिकोण में है कोई ग्रह तो आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिकोण कहाँ बताया जा रहा है, लग्न कहाँ बताया जा रहा है, सप्तम भाव कहाँ बताया जा रहा है। इस तरह से प्लेसमेंट की बात हम जानेंगे। ग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है तो हमें समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम ग्रहों के बारे में और राशियों के बारे में जानेंगे विशेषतः।